ये जो आर भारत का अर्नब है, ये और कई लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी। जो इसने नफरत भरी भाषा जो तबलीगी जमात के विषय में इस्तेमाल की, जो इसने नफरत भरी भाषा और सारे लोगों के विषय में इस्तेमाल की है, और केवल यही काम इसका रहा है, मैं समझता हूं देशद्रोह का मुकदमा हकीकत में इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में जेल से बाहर आने नहीं देना चाहिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भी वह देशद्रोही की हो सकती है या लोगों के बीच में धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की, जाति के नाम पे नफरत फैलाने की जो भी धाराएं हैं वो सारी लगी हैं। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति जो देश को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में धर्म के नाम पे लड़ाने में, जाति के नाम पे लड़ाने में, इस देश में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और विशेषकर इस अर्नब में इसने तो कोई सीमा ही सारी लांघ दी है। इसके खिलाफ तो कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, ये वो लोग हैं, एक आपका ध्यान है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रेडियो रवांडा हुआ करता था। रवांडा में शायद 91 या 92 के आसपास की बात है। उस रेडियो रवांडा ने देश में एक खास समुदाय के विषय में इतनी घृणा फैलाई कि वहाँ पे कत्लेआम हुआ और लाखों लोग मारे गए। यही काम ये जो आर भारत का अर्नब है, ये और कई लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी। जो इसने नफरत भरी भाषा जो तबलीगी जमात के विषय में इस्तेमाल की, जो इसने नफरत भरी भाषा और सारे लोगों के विषय में इस्तेमाल की है, और केवल यही काम इसका रहा है, मैं समझता हूं देशद्रोह का मुकदमा हकीकत में इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जो एनआई है, केवल पुलवामा ही नहीं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो की होंगी इसने, पर जो जज को खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये भी लगता है यार, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी बेल हो गई एक झटके में यूं, तो ये भैया हो भी सके, कुछ भी कर सके, क्योंकि पैसा तो है ही। क्योंकि जो पैसा तो ना वो टीआरपी वाला 40,000 करोड़ के घोटाले की बात थी, तो भैया पैसा तो जिसकी जेब में हो वो किसी को चैन से थोड़ी बैठने दे, कुछ भी हो सकता। लेकिन दिक्कत ये है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एनआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आज की तारीख में जो किसान संगठन के जो साथी हैं, यह जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन का जो हिस्सा है, जो इनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको खाने पीने के लिए कुछ भी अगर अपनी तरफ से दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। जबकि हर व्यक्ति को इस देश में संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, आंदोलन करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का और ऐसे किसी भी संगठन का सहयोग करने का जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहता है। और यहाँ सारे किसान इसी तरह से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। उनके खिलाफ एफआईआर करी है, लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। और ऐसे लोग, ये देशद्रोही लोग, जिनको जेल के बाहर आने ही कभी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं है। तो मैं समझता हूं सरकार को, केंद्र सरकार को और एनआईए को और सीबीआई को ऐसे लोगों के खिलाफ सोचना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के इन्हें अरेस्ट करके और जेल में तत्काल डालना चाहिए। लेकिन भैया जिसका बाप दरोगा उसे काहे का डर। जब प्रधानमंत्री जिसकी जेब में है, वो कह रहा ना पीओ में मेरी जेब में है, और जज को खरीद करने की बात कर रहा, उसके खिलाफ कहां से कार्रवाई होगी। यही इस देश का दुर्भाग्य है। जो लोग गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागर्दी मचा रहे हैं, लोगों के बीच में घृणा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे जिन्होंने आतंक फैला रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और अर्नब जैसे लोग, मैं समझता हूं अगर बॉम्बे पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एफआईआर की है, अगर की है तो बहुत अच्छी बात, नहीं की है तो तत्काल दर्ज करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में जेल से बाहर आने नहीं देना चाहिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितनी धाराएं इस पे लग सकती है इस मामले में? धारा तो बहुत सीधी है भाई, 120 भी लग सकती है, 124 से लग सकती है, 153 जितने भी वह देशद्रोही की हो सकती है, या लोगों के बीच में धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की, जाति के नाम पे नफरत फैलाने की जो भी धाराएं हैं वो सारी लगी हैं। बात इसकी नहीं है,
बात यह है कि एक व्यक्ति जो देश को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन में, यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में और यहाँ की न्याय व्यवस्था में कायम हो। अगर ऐसे लोग खुले घूमते रहेंगे तो कौन न्याय व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में विश्वास करेगा? तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो माहौल बनाया है इसने अर्नब ने? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। जब मोदी जी जिनके रक्षक हों या मोदी जी जिनके साथ में खड़े हों तो भैया उन्हें क्या बात का डर है? सरकार तो उनकी जेब में है, सारा जो CBI, ED, IB जो भी कुछ है सब उनकी जेब में है, तो होगा क्या उसका? देखा ना सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक झटके में जमानत मिल गई उसको। तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं ऐसे लोग देश के लिए बहुत गंभीर खतरा हैं, इनको तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए और किसी भी हालत में कोर्ट को भी सोचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जमानत ना मिले, सुप्रीम कोर्ट तक इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और ये व्यक्ति कभी भी जेल के बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा घातक व्यक्ति। बीजेपी के मंत्री हैं जो राज्यवर्धन राठौड़, उनका भी इसमें नाम आ रहा है। क्यों? अरे बीजेपी के एक मंत्री का क्या, सारे के सारे ऐसे ही हैं, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भैया। जिनका खैर खुआ है, जिनका प्रधानमंत्री जो चौकीदार है, जब उसी का हाल ये है तो मंत्रियों का क्या हाल होगा? तो सब एक जैसे हैं भाई। इन सब के खिलाफ हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात, करेगा कौन? और जो आप माहौल देख रहे हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कार्रवाई कौन करेगा? यह है मुसीबत। अगर कोई भी ईमानदार व्यक्ति है, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए। अच्छा सर, उसमें जो है चार्ट में ये भी दिख रहा है, उसको हर घटना की जानकारी पहले से हो जाती थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको सारी जानकारी होने का मतलब कि CBI हो, IB हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, कार्रवाई तो यही करते हैं ना। इसका मतलब सबसे उसकी बड़ी अच्छी साठगांठ है, सबसे उसका खूब मेलजोल है, तभी उसके पास पहले सूचना पहुंच जा रही है। अन्यथा सूचना पहुंचने का मतलब क्या है? इससे ज्यादा और गंभीर परिस्थिति क्या होगी? इसीलिए वो सीना तान के कहता है कि CBI उसकी जेब में रहेगी। जब कहेगा वो कि भाई जब PMO उसके साथ में खड़ा है तो क्यों उसे किसी बात का डर होगा? PMO का मतलब है CBI हो, IB हो, NIA हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सब उसके साथ में है, उसकी जेब में है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों ना मनचाहे करेगा जो उसके मन में आएगा? यही देश की गंभीर परिस्थिति है। और कहा हमको जा रहा है, जो किसान आंदोलन में साथी हैं उनको कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। अरे असली आतंकवादी तो वो है जो घूम रहा, खुला झूठ घूम रहा, जिसके खिलाफ तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और उससे जुड़े हुए जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, जिनको इतना संरक्षण मिला हुआ है, ये है। तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा जब सभी के नाम आ रहे हैं? कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, आपको इस देश में निष्पक्ष कार्रवाई किसी भी गुंडे के खिलाफ, किसी भी सच्चे आतंकवादी के खिलाफ, देश को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकार का उन्हें पूरा संरक्षण है। इसीलिए लोगों को समझना चाहिए देश के सामने आज जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है। और मैं बार बार कहता हूं, समस्या किसी कानून नहीं है, समस्या कोई और कानून नहीं है, इस देश की समस्या है मोदी सरकार। और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक इस देश में जो गंदगी फैली है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा।